चलो कैसे में लाडलो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। जितने भी लाडले यहाँ पे जुड़ चुके हैं, आपका यहाँ पे व्याकरण जो बिंदु था आपका चल रहा था, व्याकरण वाला पहले जो पार्ट है वो हम क्लियर करेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर गद्य की विधाओं को और काव्य शास्त्र को कंप्लीट करेंगे। एक यहाँ पर आपका जो भाषा वाला टॉपिक है वो भी हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने ही बच्चे देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अभी यूपी में बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। अभी 10 बजे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 10 विभाग हैं जिसमें आपकी भर्तियां आने वाली हैं और हर बच्चा फॉर्म भर सकता है। क्योंकि याद रखना, आप भी उसमें फॉर्म भर सकते हो। मैं सारी चीजों की जानकारी यहाँ पे आपको दूंगा 10 बजे वाली क्लास में। अभी अपन पहले विलोम शब्दों को कंप्लीट करते हैं। टॉपिक वाइज श्रृंखला आपकी चल रही है डेली रात 9 बजे, ठीक है। चलो भैया, सभी बच्चे यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जितने ही बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन जो आपका यहाँ पर बैच है बेटा, ऑफलाइन बैच सारे बैच ग्वालियर में भी आपको मिल जाएंगे। तो जितने ही बच्चे यहाँ पर ग्वालियर के आसपास के जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी बैच को, चाहे वो आपका वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो, चाहे आपका यहाँ पर एसएससी हो, चाहे वो आपका एमपीएसआई हो, ठीक है। हाँ, अब देख रहे हैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखना, विलोम शब्द, ये पर्यायवाची का क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने। तो यहाँ पर याद रखना, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से प्रदोष का विलोम क्या होगा। तो पहले यहाँ पे समझना, जितने ही बच्चे जल्दबाजी कोई नहीं करेगा आंसर देने में, ना तो जल्दबाजी करोगे, हाँ जल्दबाजी की तो मामला यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रदोष का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रदोष का मतलब होता है यहाँ पर साय, जिसको आप लोग बोलते हो ना गुड इवनिंग। हाँ, तो याद रखना उसे क्या कहा जाता है। हाँ, चारों तीर्थ धाम में, हाँ नहीं भैया, यहाँ पर बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। हाँ, बस आप लोगों का ये बड़प्पन है और आप लोगों का स्नेह है कि यहाँ पर मैं क्लास ले पाता हूँ 9 बजे। और आप लोगों को यहाँ पे जो भी नया डाटा है, जो भी नए क्वेश्चंस हैं, जो भी नई श्रृंखला है, जो भी आपका अपडेट प्रश्न है, वो सारे आपको 9 बजे वाली क्लास में मिल जाएंगे। क्योंकि इससे अच्छी प्रैक्टिस ना तो बुक में मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं पर मिलेगी। क्योंकि आप इस क्लास को भी अगर देख लेते हो तो भी आपको यहाँ पे बुक की आवश्यकता नहीं है। आप कंटिन्यू क्लास को यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लेते हो तो, ठीक है। हाँ चलो देखना, प्रदोष, प्रदोष का मतलब होता है शाम होता है। अब यहाँ पर आप सायंकाल भी बोलते हो। अब यहाँ पर याद रखना आपको, काम का तो क्या हो जाता है, सुबह हो जाता है। क्या हो जाता है, सुबह। लेकिन यहाँ पे सुबह को आप बोलते क्या हो, तो इसको प्रत्युष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्युष कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अब ये बताओ, सब कबूतरों का गलत आंसर आया है, क्या करें अब। हाँ, साहित्य की क्लास डेली लग रही है बेटा। चलो, सबका गलत है, ये नहीं पता था सर हमको। संडे की क्लास किसी को नहीं मिलेगी, क्लास केवल लाइव रहा करेंगी। जितने ही बच्चे हैं पहले सुन लो आप लोग, मैंने क्या कहा था, बाद में ना तो कोई कॉल करेगा ना एसएमएस करेगा, क्लास सारी लाइव ही रहा करेंगी। हाँ, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पे 2-3 बिंदु हैं जिसके ऊपर हम वार्ता करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में 10 बजे। अब देख रहे हैं 2018 में वर्ग 2 का टेस्ट दिया था, फर्स्ट ईयर चल रहा है, मैं क्वालिफाई हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखना, आपको यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, विभव का विलोम क्या होगा, समझना। आपको यहाँ पर दिया गया विभव का विलोम पूछा है। तो क्वेश्चन देखो सारे नए मिलने वाले हैं। अब विभव का यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर जो विभव है सुभव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सु और कु दोनों के विलोम है। जैसे सु का विलोम क्या होता है, आपका कु होता है। और यहाँ पर जो विभव है उसका विलोम क्या हो जाएगा, आपका पराभव हो जाएगा। लाडलो, क्या हो जाएगा, पराभव हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिया जाएगा, आप इस तरीके से यहाँ पे आंसर लगा सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, ये रहा आपका मर्सरण। तो मर्सरण का जो विलोम है वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मर्सरण क्या होता है आप लोगों का। तो मैं यहाँ पे आपको पहले हिंदी में इसको समझा देता हूँ। इसको आपकी भाषा में कोमल कहा जाता है। इसका जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, कोमल होता है। या यहाँ पे इसको आप मुलायम भी बोल सकते हो, या इसको आप चिकना भी बोल सकते हो।
अब देखो यहां पर याद रखना, आपको जब भी ऐसा बिंदु दिया जाएगा तो इसके लिए या तो कठोर, तो देखो यहां पर कोमल का तो क्या हो गया, कठोर हो गया। यहां पर एक रूखा भी होता है, क्या होता है, रूखा भी बोला जाता है, और एक यहाँ पे नीरस भी बोला जाता है। ये सब पर्यायवाची हैं, लेकिन एक किसके पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर याद रखना उसे रुक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो, उसे रुक्ष कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा मसृण, मसृण का मतलब होता है कोमल या मृदु कहा जाता है, या इसे पिंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पिंगल भी कहते हैं, इसे मुलायम भी कहते हैं, चिकना भी कहते हैं। अब इसका जब विलोम आपको देखना है, हाँ, तो यहाँ पे कठोर और रूखा हो जाता है। क्या हो जाता है, कठोर और रूखा हो जाता है। तो आप लोग याद रखना यहाँ पे रुक्ष हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रुक्ष। सब लोगों ने गलत लगा दिया था। हाँ, गुड इवनिंग, जय महाकाल भैया सभी को। मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सही है। अगला देखना यहाँ पर निंदा का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर आपको पता होना जी, अलंकार पढ़ा होगा तो आप 1 मिनट में इसको बता दोगे। मतलब यहाँ पे निंदा का मतलब होता है दूसरों की बुराई करना, और जब यहाँ पे दूसरों की आप तारीफ करते हो या जब दूसरे व्यक्तियों की आप प्रशंसा करते हो तो यहाँ पर उसे क्या कहा जाता है, तो उसे यहाँ पर स्तुति कहा जाता है लाडलो। क्या कहा जाता है, अब कुछ लोग निंदा का सुनिंदा हो नहीं सकता आपका, ठीक है, दुनिंदा हो नहीं सकता, ये तो वैसे ही खत्म हो गया आप लोगों के। हाँ, ये सबका सही होगा। अगला देखना, अब यहाँ पे फेफड़े फिर से बाहर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको कि निम्नलिखित में से विलोम युग्म सही है, तो आपको ये बताना है कौन सा यहाँ पर युग्म आपका सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे शब्दों का यहाँ पे निचोड़ बताना है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपको दिया गया है विरोभूत, तिरोहित, आकर्षण, विकर्षक, आकर्षक और विकर्षक, निर्गमन, अनागत, अथ, प्रारंभ। तो यहाँ पर याद रखना आपको जो दिए गए हैं, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, आपको जब यहाँ पर दिए गए हैं तो आप लोग यहाँ पे समझना, जैसे मान लो अथ दिया है, अथ का मतलब क्या होता है, इति। क्या होता है, इति। जैसे आपको प्रारंभ दिया गया है तो प्रारंभ का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अथ और यहाँ पे प्रारंभ आपका एक ही है, ये आपके समानार्थी हैं, पर्यायवाची बोल सकते हो आप लोग। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, ये विरोभूत दिया है। क्या दिया गया आपको, तो विरोभूत की बात करें तो ये जो विरोभूत होता है या विरोभूत की बात करें तो यहाँ पर इसको तिरोहित भी कहा जाता है। ये दोनों समानार्थी हैं, लेकिन इसका जो विलोम होगा, इसका यहाँ पे जो विलोम होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो समझना ये आविर्भाव का होता है। किसका, आविर्भूत बोला जाता है उसको। तो यहाँ पर याद रखना ये किसका हो जाएगा, आपका आविर्भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आविर्भूत। तो यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा, इन दोनों का आविर्भूत हो जाएगा। ये दोनों समानार्थी हैं, ये हट गया। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे आपको एक शब्द दिया गया है, यहाँ पर याद रखना अनागत दिया गया है, तो अनागत का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आगत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आपका आगत हो जाएगा। निर्गमन की बात करें तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा लाडलो, आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगमन। तो ये भी नहीं है आपका, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर जैसे अनागत हो गया, आगत हो गया, निर्गमन हो गया, आगमन हो गया, अथ हो गया, अथ का इति हो गया, प्रारंभ का क्या हो गया भैया, अंत हो गया, या प्रारंभ का इति भी आप लोग बोल सकते हो। जैसे आकर्षक दिया हुआ है तो आकर्षक का क्या हो जाएगा, विकर्षक हो जाएगा, अनाकर्षक भी हो जाता है, अपकर्षक भी हो जाता है, 3 होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस शब्द को कहीं छाप लेना, जैसे मान लो यहाँ पर आकर्षक दिया गया है। क्या दिया गया है, आकर्षक। अब मान लो यहाँ पर इसका क्या बताना है लाडलो, विलोम। तो इसका यहाँ पे जब आप लोग विलोम बताओगे तो इसके विलोम क्या क्या हो सकते हैं, एक तो यहाँ पे अपकर्षक हो जाएगा, एक यहाँ पर अनाकर्षक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो कौन सा हो गया इसका लाडलो, अनाकर्षक हो गया। एक यहाँ पर कौन सा हो गया इसका, अपकर्षक हो गया। एक यहाँ पर कौन सा हो गया इसका, तो याद रखना एक विकर्षक भी हो गया। तो इसके 3 हो सकते हैं। अब देखना आपको कौन सा दिया है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आंसर आपका पूछा क्या है, सही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा, बी। हाँ, चलो सबका सही है। हाँ, स्क्रीनशॉट किसको लेना है भैया, आओ स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो।
लाइक और शेयर कर दो बस आप लोग, और कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। हाँ सुरेंद्र प्रजापति स्वागत है भैया, राधे श्याम, पूनम, हाँ शिव, वीरेंद्र। चलो बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे प्रश्न समझना। अगला ये दिया गया है कि निम्न में से यहाँ पर विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है। अब यहाँ पर आपके सारे के सारे मामले फिर से क्लियर हो जाएंगे, तो आपको युग्म सही बताना है। जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा युग्म सही है, ठीक है। जैसे अव्यवस्था, कुव्यवस्था हो गया। आपको यहां पर दिया गया अव्यर्थ, सार्थक, व्यष्टि, समष्टि, संकीर्ण, अविस्तीर्ण। चलो देखना, देखो यहां पर अव्यवस्था और कुव्यवस्था ये तो दोनों सेम हैं, ये दोनों तो पर्याय हैं एक दूसरे के, तो इसका हो जाएगा व्यवस्था। इसका विलोम क्या होगा, व्यवस्था। और आपको पता है सार्थक दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका निरर्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका निरर्थक हो गया। और जैसे अव्यर्थ दिया हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। या यहां पर हम कह सकते हैं इसका यहां पर व्यर्थ जो होता है, तो व्यर्थ का यहां पर क्या होता है, अव्यर्थ। संकीर्ण दिया हुआ है, तो संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, तो इसका यहां पर क्या होगा लाडलो, इसका विस्तीर्ण हो जाएगा। अब अविस्तीर्ण दिया हुआ है, तो अविस्तीर्ण यहां पर क्या होता है, हाँ बिल्कुल भैया, विस्तीर्ण का अविस्तीर्ण हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, इसका भी क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण ही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, व्यष्टि का समष्टि आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लिख लो भैया इसको, हाँ सबका सही है। चलो भैया, मैराथन वाली क्लास क्यों शो नहीं हो रही, कुछ नहीं होगा बेटा शो, केवल क्लास, हाँ महाराज छत्रसाल की नगरी से पधारने के लिए, हाँ आ रहे हैं बेटा, छतरपुर में आ रहे हैं बहुत जल्द, शुक्रवार को पहुंच जाएंगे। और जितने भी लाडले हैं बिल्कुल यहाँ पर, लाडले लाडलियां जो भी हैं बिल्कुल आ सकते हो। आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर इंफॉर्मेशन और एक दिन पहले यूट्यूब पे बता दिया जाएगा कहाँ मिलना है कैसे, ठीक है। हाँ चलो भैया बहुत बढ़िया, ये वाली क्लास भी हाइड हो जाएगी, ये चीज आप लोग याद रख लेना, ठीक है। हाँ चलो भैया बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला यहां पर देखना, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, तो यहां पे याद रखना निम्न में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा, अभेद, दुर्भेद, एकांत, क्षीण, मुक्ति, मोक्ष, बहुधा, यदा, कदा। हाँ बिल्कुल अंकित मिश्रा जी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो आप लोग। आओ पहले समझ लें। देखो यहां पर दिया गया है अभेद्य और दुर्भेद्य, तो यहां पर ये दोनों समानार्थी हैं। ये यहां पर किसका है, भेद्य का है, ठीक है। जैसे एकांत दिया गया है, क्षीण दिया गया है, ये भी यहां पर किसका है, दोनों समानार्थी हैं। ये भीड़ के विलोम है, किसके हैं, भीड़ के विलोम हैं। मुक्ति का मोक्ष, तो याद रखना मुक्ति और मोक्ष दोनों एक ही हैं, इसका क्या हो जाएगा, बंधन। क्या हो जाएगा, बंधन। ये दोनों यहां पर सही विलोम दिए गए हैं, बाकी ये तीनों आपके क्या है, पर्याय दिए गए हैं। तो आप लोग याद रखना, मुक्ति मोक्ष तो एक ही होता है, एकांत क्षीण एक ही होता है, अभेद दुर्भेद एक ही होता है, लेकिन बहुधा और यदा कदा दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया। हाँ कल की क्लास पब्लिक नहीं होगी बेटा, ये वाली क्लास भी तत्काल यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। चलो आपके कबूतर आपका इंतजार कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हो रे कबूतर इंतजार तुम लोग। हाँ अगला देख लें, अगला प्रश्न यहां पर देखना, आपको दिया गया है कि पराधीन का विलोम क्या होगा। तो फिर यहां पर आपका आंसर आना चाहिए, पराधीन का विलोम क्या होगा, बताइएगा भैया। चलो पहले समझ लें यहां पर किसका विलोम क्या होता है, एप्लीकेशन में डाल दीजिएगा सर क्लास, कल की क्लास पब्लिक, कोई पब्लिक नहीं होगी, अब सारी क्लासें लाइव रहा करेंगी केवल। हाँ ये बात आप लोग सुन लो, जिसको पढ़ना है बेटा लाइव पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बाकी जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर सारी क्लासें हाँ बिल्कुल पब्लिकली दिखने लगेंगी। देखना अब यहां पर देखना, आपको दिया गया है कौन सा, स्वतंत्र दिया गया है। तो स्वतंत्र का क्या होता है, सबको पता है, स्वार्थ। हाँ देखो यहां पर स्वार्थ की बात करें तो ये क्या होता है, परमार्थ होता है, स्व का पर हो जाता है। देखो ऐसे याद रखना, जैसे सु है
तो इसका कु हो गया। स्व मतलब स्वयं का, पर मतलब होता है दूसरा। क्या होता है आपका? पर मतलब दूसरा होता है। जैसे यहां पर आपको दे दिया प्रति, तो प्रति का भी क्या हो जाता है? पर हो जाता है। जैसे आपको प्रत्यक्ष दिया हुआ है, जैसे परोक्ष है तो परोक्ष का क्या होता है आपका? प्रत्यक्ष होता है। जैसे स्वाधीन दिया गया है तो स्वाधीन की बात करें तो पराधीन हो जाएगा। स्वतंत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? परतंत्र हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा आपका? परतंत्र हो जाएगा। इस तरीके से आप यहां पर याद रख सकते हो। ठीक है, चलो तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा लाडलो? ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला यहां पर देखना, अगला दिया गया है कि यहां पर मूक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। हाँ, एक यहां पर बोल रहा है भैया कौन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेते हैं भैया। आओ, हाँ क्या बोल रहा है भैया, एक बार समझ लें। हाँ सर जी, आपने भंडारे का प्रसाद नहीं खिलाया, हरी की चाट खिला देना। ठीक है भैया। कबूतर होशंगाबाद में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भैया, होशंगाबाद आएंगे तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, एक यहाँ पर कुछ और ही बोल रहा है, बोला सर यहाँ पे हाँ इस क्लास को पब्लिक कर दीजिएगा। हाँ, कबूतरियां हैं उड़ के आ जाएंगी। ये कौन है भैया? अब देखना, यहां पर आपको दिया गया मूक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो मूक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए, मूक मतलब होता है कम बोलने वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है मूक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना, जब भी आपको दिया जाएगा तो यहाँ पर वाचाल होता है। इसका क्या होता है? वाचाल होता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, शांत का क्या होगा? अशांत हो जाएगा, सापेक्ष निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला देखना, यहाँ पर अगला दिया है उद्दत का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक कई बार बता चुके हैं कि उद्दत यहाँ पर कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। जल्दी से जल्दी आंसर देते जाइएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन सरल है, आंसर भी आप लोगों के फटाफट आने चाहिए, जल्दी से जल्दी। ठीक है चलो आओ, देखो यहां पर याद रखना, जैसे आपको दिया गया विनम्र, तो विनम्र की अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है? गांव में देखा होगा आप लोगों ने, उद्दंड। इसके बाद यहाँ पे सौम्य दिया हुआ है, सौम्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये असौम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असौम्य। यहाँ पे विनत की बात करें तो इसका क्या होता है आपका? उद्दत होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा लाडलो? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अनुलोम बेटा प्रतिलोम होगा उसका। ठीक है, हाँ अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, आवरण अनावरण हो जाएगा, अनावश्यक आवश्यक हो जाएगा। देखना अगला दिया हुआ है यहाँ पे संक, तो संक का यहाँ पर विलोम क्या होगा? ऐसे शब्दों को आप यहाँ पे पता चुटकियों में उड़ा दिया करो, क्योंकि ये केवल मांगते उपसर्ग। बोला हमें उपसर्ग दे दो, हम तत्काल विलोम बन जाएंगे। हाँ प्लीज, किसी कारण से बेटा यहां पर याद रखना, बात किसी कारण की नहीं है, बात केवल बात की है। मैंने बोल दिया था हाइड मतलब हाइड। ठीक है, हाँ सब लोग आंसर फिर से पलट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, देखो यहां पे दिया अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होता है भैया? तो ये होता है अनभिज्ञ। ऐसा अभिज्ञ का क्या होगा आपका? अनभिज्ञ। अब देखो यहां पर आपको दिया गया है निशंक, तो निशंक का की सीधा क्या हो जाएगा आपका? संक। और ये दिया है क्रस, तो क्रस यहाँ पर ये वाला बेटा, ये हाँ ये वाला रपार लगी हुई है, क्रस का मतलब होता है स्थूल हो जाएगा विलोम इसका। और सभ्रंग दिया हुआ है, तो सभ्रंग मतलब यहाँ पर क्या होगा? इसमें संयम नहीं होता, तो संयम बना दो उसको, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? सब विलोम हो जाएंगे। आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर? चलो देखना अगला, अनिवार्य का यहां पर विपरीतार्थक शब्द बताइएगा। तो अनिवार्य आपको यहां पर दिया गया है। अगर हम बात करें यहां पे अनिवार्य की, तो आप सबको पता है यहां पर अनिवार्य का क्या होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो यहां पर दिया अतिवृष्टि, तो ज्यादा वर्षा। अतिवृष्टि क्या हो जाएगा? अनावृष्टि, सबको पता है, यस या नो?
इसके बाद यहाँ पर वैकल्पिक दिया हुआ है, तो विकल्प नहीं होता तो क्या हो जाएगा भैया, हाँ तो वैकल्पिक ये हटा दो आपका, असफलता ये हो नहीं सकता अनिवार्य का, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर इसमें क्या होगा, वैकल्पिक हो सकता है, ठीक है। एक अनु उत्कर्ष दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ उत्कर्ष अनुत्कर्ष, सफलता असफलता, अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक, क्या हो जाएगा लाडलो, अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक। बी इज द राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। अगला यहाँ पर देखना, नश्वर का विलोम आपसे पूछा है, तो पहले यहाँ पे समझ लो इस बात को कि नश्वर का विलोम क्या होगा, निरर्थक, शाश्वत, नास्तिक, धार्मिक। हाँ, इसका आंसर जानने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। देखो निरर्थक का तो क्या होगा आपका, सार्थक हो जाएगा, यस या नो, और आपका नास्तिक दिया, इसका क्या हो जाएगा भैया, आस्तिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सबको ही पता होगा। और धार्मिक में आ लगा दो तो यहाँ पे अधार्मिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, अधार्मिक हो जाएगा। नश्वर का हो जाएगा शाश्वत, जिसका नाश नहीं होता वो आपका शाश्वत बन जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, जब भी ऐसे दिए जाएं, जैसे मान लो आपको धार्मिक की बात करें या आपको सामाजिक की बात करें या आपको यहाँ पे नैतिक की बात करें, जब किसी में एक प्रत्यय आता है, जब यहाँ पे एक प्रत्यय आता है, एक प्रत्यय आता है, तो जब आप इसका विलोम बनाते हो, जब आप इसका विलोम बनाते हो, तो विलोम बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे आ लगा दो केवल। जैसे इन तीनों का जो विलोम है तो आगे आ लगा दो। नैतिक का क्या हो जाएगा, अनैतिक, सामाजिक का असामाजिक, धार्मिक का अधार्मिक हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर, हाँ। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना इसमें, जब भी ऐसा कोई प्रश्न दिया जाए जिसमें आप लोगों का यहाँ पर एक प्रत्यय लगा हो, उसमें यहाँ पर अगर विलोम कभी बनाना रहे तो आ लगा देना, मामला पूरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो अगला देखना, यहाँ पर विलोम शब्द की एक खासियत आप लोग याद रखना, तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव, ठीक है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। सर जी आप बीजेपी जैसे पढ़ाओ, हम एमपी जैसे पढ़ेंगे। ये लो भैया, ये अलग ही मामला है तुम लोगों का। ये रहा फिर उद्दत का, तो उद्दत का यहाँ पर फिर से दिया गया है, तो यहाँ पर उद्दत का विलोम क्या होगा आपका, तो इसका देखो यहाँ पे अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि सर सौम्य होना, सौम्य ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, विनीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, विनीत हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है, जैसे ऊधम दिया हुआ है तो ऊधम का क्या होता है आपका, ऊधम नहीं करोगे तो विनय पूर्वक रहोगे, ठीक है। अनुदान दिया हुआ है, तो यहाँ पर अनुदांत की बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, उदांत हो जाता है। और उन्नत की बात करें तो अवनत हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, ये अवनत हो जाता है। और विनीत का क्या हो जाता है, उद्दत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो अभी सो रहे होंगे, कुंभकर्ण जैसे उठेंगे और फिर युद्ध करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे पछताओगे। कनिष्ठ का विलोम आपको बताना है। अब यहाँ पर याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है और ये कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है और शायद आपको यहाँ पर पता होगा। पहले मैं आपके आंसर को देख लेता हूँ कितने बच्चों का सही आ रहा है। हाँ, वीडियो को बेटा लाइक करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, लाइक और शेयर करते जाइएगा। एक टेस्ट आपका यहाँ पर बन चुका है आज, ये टेस्ट बड़ा शानदार है। मैं अनाउंस करूंगा उस दिन सबका टेस्ट होगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। हाँ, उद्दत का अनुदत्त भी होता है, हाँ विनीत भी हो जाता है, ठीक है, वो सही है बेटा। कई जगह सौम्य भी हो जाता है। अब देखो कनिष्ठ दिया हुआ है तो पहले आपको पता होना चाहिए भैया ये है क्या, बताइएगा। ज्येष्ठ जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ मतलब ऊपर, नीचा करो उसको, तो श्रेष्ठ को नीचा करेंगे तो क्या होगा भैया, निम्न हो गया। ये मामला तो खत्म कर दो, ये हो नहीं सकता आप लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को, जैसे मान लो यहाँ पर एक अनुज दिया है, तो अनु मतलब पीछे, तो इसको आगे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अनु मतलब यहाँ पर पीछे, तो उसको आगे लाओगे तो आगे के लिए क्या हो जाएगा, अग्र। क्या हो जाएगा लाडलो, अग्र।
तो यहाँ पर ये अग्रज हो गया, क्या हो गया, अग्र। अब बताइए क्या मामला, कुछ नहीं बचा, तो कनिष्ठ का क्या हो जाएगा आपका, ज्येष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ज्येष्ठ हो जाएगा। तो इसको आप लोग कहीं लिख लेना, ठीक है। हाँ, अनुज का अग्रज हो गया सर। एक दिन पर्याय विलोम का टेस्ट ले लो, ठीक है भैया, ले लेंगे टेस्ट। और बताइएगा अगला अभी तो मैं बेटा जो चीज चली सिस्टमेटिक चल रही है आप लोगों की, मैं आप लोगों को क्या बता दूं, ये चीजें जो चल रही है बेटा सिस्टमेटिक कहीं नहीं चल रही, आपका टॉपिक वाइज चीजें चल रही हैं। एक मैराथन में आपका आदिकाल से आधुनिक काल तक हो गया था, मतलब रीतिकाल, आधुनिक काल रह गया। एक मैराथन 5 घंटे की में पूरा आधुनिक काल निपटा देंगे। एक यहाँ पर सॉरी 3 मैराथन आएंगी जिसमें पूरी गद्य की विधाएं निपट जाएंगी। 4-4 घंटे 3-3 घंटे की 3 भी आएंगी, 10 घंटे में पूरा आपका हाँ गद्य की विधाएं खत्म। आपकी यहाँ पर 3 मैराथन आएंगी जिसमें काव्य शास्त्र पूरा आपका खत्म हो जाएगा। 2 मैराथन में भाषा पूरी खत्म हो जाएगी, बचा ही नहीं हिंदी में, सब मामला खत्म, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देख लो बेटा, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग। बंधन के लिए विलोम क्या होगा, तो जो बंधा हुआ है अब उसको खोल दो। जब बंधन को खोल दोगे तो मामला क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा। अब इसका आंसर जितने बच्चों ने दे दिया समझ जाना, हो आपके बहुत अच्छे पढ़ने वाले छात्र हैं। हाँ बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मैं देख लेता हूं, हर बच्चे का नाम भी लूंगा इसमें, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी। हाँ इस बार गई भैंस पानी में। ठीक है, देखो देखो आपको दिया चिचला, चिचला का होता है गहरा, क्या होता है भैया गहरा, ठीक है। तो ये तो मामला हो गया क्लियर। अब गहरा दिया ही हुआ है तो गहरा का मतलब ही खत्म। जंगम का होता है स्थावर, क्या होता है स्थावर हो गया। तो अब यहां पर देखना, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बंधन का होता है या तो मुक्त या फिर मोक्ष होता है। इसका क्या होता है, मोक्ष होता है। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और जब ऑप्शन नहीं है तो लास्ट में दिया तो है इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। डी आंसर सबका गलत इस बार। देखो सब पलट गए, ये कबूतरों सब पलट गए, मतलब तुम लोग नहीं सुधरोगे रे। हाँ ठीक है, अलंकार की क्लास जिस दिन आएगी ना भौकाल आएगा, ये मान लेना। उस क्लास से कोई भी उदाहरण बाहर नहीं होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन लगाएंगे, बाद में कम से कम 30 से 35 उदाहरण आपको मैं बता दूंगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मामला क्लियर आप लोगों का, ठीक है। बंधन का मुक्ति हो गया, सबका गलत है सर, सब पलट गए। हाँ जिसका सही था वो x बराबर मान लो, और अपने मन को संतुष्टि दे दो कि हम लोगों ने तुक्का लगा के उसको सही कर दिया था। इस बार बारी है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को कौन सही करता है। अगले प्रश्न में दिया वांछनीय का विलोम क्या होगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए वांछनीय जो शब्द है ये यहाँ पर है क्या, ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया, देखो ये आप लोग पहले इसको 100% छाप लो आप लोग, सब लोग। और ये जितने शब्द लिखे हैं ना उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। मैं सारे के आपको पर्यायवाची सॉरी विलोम बता देता हूं, ताकि यहां पे आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। देखो जहां पर बहु होगा वहां पर एक लगा दो, आपका क्या बन जाएगा, विलोम बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा लाडलो, एक पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पक्षी हो गया। अब देखो यहां पे उल्लंघन दिया हुआ है, तो उल्लंघन का क्या होता है, मत करो उल्लंघन, क्या दिक्कत है, अनुल्लंघन। क्या हो जाएगा, अनुल्लंघन हो जाएगा। तो यहां पर याद रखना ये मामला भी ठीक है। ये विधि सम्मत दिया हुआ है, तो यहां पर ये सम्मत दिया है, तो फिर यहां पर विधि विरुद्ध कर दो इसको। क्या कर दो, इसको यहां पे विधि विरुद्ध कर दो, तो ये इसका हो जाएगा आपका विलोम। अब मामला ये है कि वांछनीय है, तो यहां पर क्या लगा दो, आ लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका अवांछनीय हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितने कबूतरों का सही है, हाँ सर, नहीं सर हम नहीं बदले आंसर। हाँ ठीक है भैया, जिसने बदल दिया है हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छंद की मैराथन क्लास ले लो। हाँ बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। वांछनीय अवांछनीय उल्लंघन अनुल्लंघन सबका सही है। छंद यहाँ पर बेटा 5 घंटे लगेंगे, क्या आप लोग 5 घंटे पूरा पढ़ सकते हो छंद में, छंद में आपको 5 घंटे लगेंगे, क्या आप यहाँ पर पूरा 5 घंटे पढ़ सकते हो, कमेंट करके बता दो। अगर पढ़ सकते हो तो मैं क्लास ले सकता हूं, बताइएगा। जब पढ़ सकते हैं चलो बेटा ठीक है,
छंद को कोई दिक्कत नहीं बेटा, छंद तो ये मान लो कि आपकी धमनियों स्राव में छंद ही छंद जाएगा, इधर से रोला निकलेगा, इधर से आपका दोहा, सोरठा, उल्लाला, छप्पे, कुंडलियां, गीतिका, हरिगीतिका, बरवे सब निकलते जाएंगे। ठीक है। हाँ, जब आप यहाँ पे ब्लड डोनेट भी करोगे ना तो वो सोचेगा कि भैया किस नस में से यहाँ पे कुंडली की आवश्यकता है, किसको यहाँ पे छप्पे की आवश्यकता है। पता चले कि यहाँ पर गीता कोई आप लोग ब्लड डोनेट करने गए, उसने बोला हमको हरिगीतिका वाला चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 15-13 सेकंड में निकाल देना उसको। हाँ, टोटल 28 यहाँ पे पॉइंट दे देना भैया। चलो भैया, अब यहाँ पर देखना 24 घंटे के लिए पढ़ने के लिए तैयार, 24 घंटे भी आएगी बेटा, बस आ जान दो, यहाँ पर आपका एग्जाम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वार्णिक समझ में नहीं आते, वार्णिक तो पता है आप लोगों के दिमाग से कभी उड़ेंगे भी नहीं, लेकिन आप लोगों ने क्या है, मन से नहीं पढ़ा है। चलो भैया, उपेक्षित का विलोम आपको बताना है। हाँ बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा आप लोग, उपेक्षित का आपको बताना है। ठीक है। हाँ देखो, यहां पर इसमें कुछ नहीं करना है, ये सब मामले आपको दिए गए हैं। हाँ, और क्या देखो, संभाव्य आ लगा दो, क्या हो गया भैया, असंभाव्य हो गया है। आपको दिया गया अश्लील, तो ये श्लील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्लील। असमीचीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, समीचीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उपेक्षित। उपेक्षित का क्या होता है आपका, अपेक्षित, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, अगला दिया गया दुष्चरित्र का विलोम क्या होगा, तो दुष् का मतलब होता है क्या भैया, बुरा। अब जब यहाँ पे आपको दुष् दिया हुआ है तो इसको अच्छा करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, सत। ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विलोम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखना, ये मोघ तो होगा नहीं, मामला खत्म, तो इसका विलोम आपको पता ही है, ये क्या हो जाएगा, अमोघ हो जाएगा। अनारूढ़ का हो जाएगा आरूढ़, क्या हो जाएगा भैया, आरूढ़। तो आरूढ़ मतलब किसी पे सवार होना, तो ये आरूढ़। और विरक्त का क्या हो जाएगा भैया, तो अनुरक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाडलो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अनुरक्त हो जाएगा। अब सच्चरित्र, तो जब इसको तोड़ोगे आप लोग, सत धन चरित्र बनेगा, क्या बनेगा आपका, सत धन चरित्र बनेगा। तो यहाँ पर ये बताओ, दुष् का सत होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है। हाँ, क्लास केवल लाइव ही रहा करेगी, फिर से सुन लो, क्लास 9 बजे वाली लाइव ही रहा करेगी, ये आप लोग ध्यान रखना। और संडे की हर क्लास को हाइड कर दिया जाएगा। हाँ ठीक है, जो भी मैराथन होंगी वो भी हाइड कर दी जाएंगी। देखना भैया, अगला प्रश्न, अगला आपको दिया गया है कि स्फूर्ति का विलोम क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए स्फूर्ति है क्या, तो स्फूर्ति का विलोम बताना। स्फूर्ति बोलते नहीं है यार, बड़ी फुर्ती में है। हाँ, आज का टेस्ट 14 बहुत बढ़िया था सर। अभी तो बेटा बहुत सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं। टेस्ट क्या, मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोगों ने अगर यहाँ पे तांडव क्लासेस के यूट्यूब से भी सारी क्लासें देख ली हैं, तो आप पीजीटी दिया हो, चाहे टीजीटी दिया हो, चाहे यूपी दिया हो, चाहे राजस्थान दिया हो, चाहे DSSB, चाहे KVS, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे व्यवस्थित क्लास ली हो डेली 9 बजे वाली। चलो देखना, आओ ठीक है। देखो, ये दिया सबला, सबला का बना दो अबला, क्या बना, सा मतलब साथ, आ मतलब नहीं, आलस्य का हो जाएगा फुर्ती, तो इस फुर्ती हो गया ये आपका। एक का हो जाएगा बहुमुखी, ठीक है। उन्नयन का हो जाता है अवनयन, तो ये क्या हो जाएगा, उन्नयन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा लाडलो, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखना, अधैर्य दिया हुआ है, तो ये तो यहाँ पर स्पष्ट है, सिंपल है, सादा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर दिया गया, ये परोक्ष दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुष्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्राण हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अधैर्य हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये करके दिखाओ बस। हाँ, फिर बोलोगे घर है देखो भूत वाला और टूटी खिड़की मकड़ी का जाला, बाकी मामले आपके सब क्लियर हैं। तो ये करके दिखाना है बस। ठीक है भैया, हाँ ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में सबको। हाँ, अगला देखना यहाँ पे शकुन, शकुन का विलोम शब्द क्या होगा। हाँ, कुछ लोगों का तो कंसेप्ट ही अलग हो जाएगा।
सर मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की, तो बेटा यहाँ पे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम हॉल में, लिख के ले लो ये चीज आप लोग, ठीक है। देखना आपको यहाँ पर दिया गया है लालची, सुना है कभी? लालची का यहाँ पर विलोम होता है, एक तो संतुष्ट भी होता है लालची का। क्या होता है लाडलो? जो संतुष्ट है वो बेटा लालची नहीं है, मतलब विलोम हो गया, अपोजिट हो गया। आपकी भाषा में इसको संतोषी भी कहा जाता है, किसी भी चीज का संतोष कर लेना। अब यहाँ पे मुद्दा ये दिया हुआ है, असूची दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ को हटा लो, क्या हो जाएगा आपका? सूची हो जाएगा। सेव्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर सेव्य का क्या हो जाएगा भैया? सेवक बोल सकते हैं, लेकिन याद रखना हर शब्द का मत बनाना। यहाँ पर शकुन का क्या हो जाएगा? अपशकुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? अपशकुन हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। सर हमने हाँ लिए यूट्यूब से भी, और मैं सारी क्लास के नोट्स भी बना रहा हूँ। अच्छा, कितने बच्चों ने अब तक के यूट्यूब की क्लास का बिल्कुल सिस्टोमेटिक नोट्स बनाया है? एक बार थम्स अप करके बता दो भैया। क्लास डेली होती है भैया, हाँ याद रखना, संडे को भी आपकी 10 बजे होती है क्लास। हाँ आप लोग शायद उससे नहीं जुड़ पाए थे, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। इसको आप लोग जितने भी बच्चों ने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है, मौज कर दी गुरुजी आपके कबूतरों ने। अगर इन्होंने नोट्स बना लिए हैं तो इनका मामला क्लियर। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज का अनाउंसमेंट करना हूँ कि क्लास आपको केवल लाइव ही दिखेंगी, बाद में मत कहना ना फोन लगाएगा कोई भी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देखो सारे काम से वैसे ही फ्री हो जाते हो 9 बजे भैया, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न यहाँ पे समझ लो आप लोग, ये दिया गया आपको दुर्गति का विलोम शब्द क्या होगा? तो दुर्गति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दुर्गति बोलते नहीं, यहाँ सब दुर्गति हो गई है, तो दुर दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था? जब आपका दुर आए या दुस आए, ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा? आपका सत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा। देखो कहीं पे सत आपका निकल रहा हो, वही आपका आंसर हो जाएगा, मामला ही खत्म हो गया। अब देखो यहां पर ये दिया तामसिक, तो तामसिक का होता है सात्विक होता है लाडलो। क्या होता है इसका? सात्विक। तो ये तो है नहीं आपका। संकोच भी दिया गया है, तो ये आपका संकोच का क्या होता है भैया? ये असंकोच हो जाता है। क्या हो जाता है? असंकोच हो जाता है। कई जगह यहां पर आपको इसका ऐसा भी मिल जाता है, निसंकोच भी मिल जाता है। और यहां पर सदगति का क्या होगा? दुर्गति। सद मतलब अच्छी गति होता है, और सुख जहां है वहां दुख कर दो तो ये क्या हो जाएगा? आपका दुख कर हो जाएगा। क्लियर है बात भैया? लगाओ आंसर सी आप लोग। हाँ हमने बनाए हैं नोट्स, ठीक है बेटा, जितने ही बच्चे हैं। हाँ और मैं आपको बता दूं कि छतरपुर हो सकता है मैं हाँ शुक्रवार को जा मिलूंगा वहीं पर सभी बच्चों से जितने भी हैं। तो जितने ही बच्चे छतरपुर वाले हैं, टीकमगढ़ या पास के जो भी है छतरपुर से, तो भी बेटा यहाँ पर बिल्कुल मिल सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे एक दिन पहले बता दिया जाएगा कहाँ पे मिलना है। सभी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जो भी यहाँ पर हैं, क्योंकि उस पर भी आपका स्टोरी लगती है तो सब बच्चे देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा लोकेशन वगैरह सारी। तो इंस्टाग्राम आईडी प्रदीप सर डैश हिंदी, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हाँ चलो भैया अगला देखना, यहाँ पर अगला दिया है स्तुत्य का विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पर देखना स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होगा? निंद होगा, सेवानिरत होगा, अज्ञानी होगा, या यहाँ पर श्रद्धा रहित होगा। तो पहले स्तुत्य का आपको बताना है, स्तुत्य का मतलब यहाँ पर होता क्या है? चलो भैया बताइएगा, ठीक है। श्रद्धा रहित, अच्छा ये देखो रहित का तो सहित कर दो, बस खत्म। ये श्रद्धा जोड़ दो, श्रद्धा सहित हो जाएगा। सेवा निरत दिया हुआ है, तो सेवा निरत का यहां पर क्या होगा भैया? ये सेवा निरत नहीं है, सेवा निवृत्त होता है। क्या होता है? सेवा निवृत्त होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका? सेवा निवृत्त जब भी दिया जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाँ निरत भी सही है बेटा, सेवा निरत का ही तो निवृत्त होता है, सेवा निवृत्त का ही निवृत्त होता है, सही है बिल्कुल लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर अज्ञानी, तो ज्ञानी का क्या होता है? अज्ञानी होता है, या अज्ञान का ज्ञान रहित भी हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्तुत्य का निंद हो जाएगा, ठीक है भैया। हाँ अगला प्रश्न देखना, अंगीकार का विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा? हाँ जो इंस्टा नहीं चलाते भैया वो यहाँ पर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, तांडव क्लासेस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ चलो सब बच्चे आंसर देंगे।
सच्चिदानंद, ये वाला सच्चिदानंद, ये जब टूटता है तो ऐसे बनता है सत धन चित धन आनंद। ठीक है, हाँ ये लिखेगा बेटा सही शुद्ध वाला। अब देखो अंगीकार दिया है, तो अंगीकार मतलब यहां पर क्या है, आपने स्वीकार कर लिया तो इसका क्या हो जाएगा, आपका अस्वीकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका अस्वीकार। निरनुनासिक दिया हुआ है, क्या हो जाएगा भैया, अनुनासिक हो जाएगा। ये सबको पता है, हर बच्चे को पता है। ऐच्छिक का अनैच्छिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर ऐच्छिक का अनैच्छिक भी हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। ठीक है, हाँ अपेक्षित अनपेक्षित हो जाता है, तो ये सबको पता, अभी पढ़ चुके, आंसर ए हो जाएगा। अगला अवयोगी का विलोम शब्द बताइएगा भैया। सर आप सागर में, हाँ सागर में बेटा आएंगे तो सागर में बता दिया जाएगा। ठीक है, अवयोगी। अब देखो यहां पर आपको दिया गया है सबसे पहले आवश्यक, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, अनावश्यक हो गया। अपचय उपचय, अप उप हो जाएगा, उप लगा दो केवल। अवयुक्त दिया गया है तो अवयुक्त हो सकता है, अनावरण का आवरण हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा इसका, तो ये आपका आवरण दिया गया है, तो यहां पर अभियुक्त का अवियोगी। ठीक है, तो यहां पर अभियुक्त हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ सब लोगों का आंसर तो सही आ रहा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अभी आपके सामने का एक चीज बताने वाला हूं कि कितनी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो सभी बच्चे, जितने ही बच्चे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल हाँ 2 सेकंड का आप वेट कीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। बड़ा खतरनाक मामला होने वाला है। ठीक है, हाँ अभी तो शायद लिंक नहीं डली है, बाकी यहाँ पर उस वीडियो को जरूर देखें, हो सकता है कल मैं दोपहर में उस वीडियो को बनाऊं। ठीक है, या फिर कल शाम में उस वीडियो को बनाऊं। दिल थाम कर बैठ जाओ भैया सभी, क्योंकि याद रखना वो जो वीडियो है बड़ी खतरनाक है। क्योंकि आपके यहाँ पर देखो, अगर आपको टीजीटी और पीजीटी में ज्वाइनिंग चाहिए तो आपने जितना सिलेबस कर लिया भाई साहब, यूपी बम्फर भर्ती, बम्फर क्या धमाकेदार भर्ती आ रही हैं। पीआरटी टीजीटी पीजीटी सब वैकेंसी आ रही हैं और भर भर के आ रही हैं। ठीक है, हाँ मेरे सवाल का जवाब दीपिका क्या है भैया, आपका क्वेश्चन पूछें। सर क्या एमपी वाले यूपी में डाल सकते हैं टेट, क्यों नहीं डाल सकते, किसने मना किया था, फोन आया था क्या किसी का कि नहीं डाल सकते। जब वो लोग डाल सकते तो हम भी डाल सकते हैं। कल क्लास ली थी भैया मैंने सुबह 10 बजे, कोचिंग पर बेटा यहाँ पे मिल जाएंगे जितने भी बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। अभी मैं ग्वालियर में ही हूँ अभी, हाँ शुक्रवार छतरपुर और शुक्रवार शनिवार में छतरपुर रह सकता हूँ। यूपी में एग्जाम होते हैं क्या, एमपी जैसे बेटा सारे ही होते हैं सेम टू सेम, और यहाँ से अच्छा है, सब एग्जाम हर साल होते हैं वहां पर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाएं, मैं बताऊंगा वो आप लोग वीडियो देख लेना। सबके फॉर्म जिसको भी दिक्कत है ना उस क्लास में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, हाँ उस क्लास में पूछ लेना। सेट का एग्जाम लो भैया, अभी सो ही रहे हो तुम लोग। चलो आज तो क्वेश्चन भी खत्म हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर सबसे पहले 2-3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखना, सभी बच्चे सुनिएगा। हाँ बाकी मैं आपको यहाँ पे चीजें क्लियर कर देता हूँ, देखना। अब देखो यहाँ पर जो भर्तियां हैं, एक तो यूपी में आ रही हैं, पहली बात तो यूपी में बम्पर भर्तियां हैं। अब देखो एमपी में भी आएंगी, लेकिन यूपी में आपकी बम्पर भर्तियां हैं 10 विभागों में, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका शिक्षा विभाग है लाडलो, शिक्षा विभाग है फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका। और याद रखना फिर आपका यूपीएसआई है कंसेप्ट, तो ARO तो बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन याद रखना शिक्षा विभाग में आपके यहाँ पे 3 हैं, पीआरटी पीजीटी और टीजीटी। अब आने वाला है पीजीटी और टीजीटी, जिसको वर्ग 2 और वर्ग 3 आप लोग बोलते हो। एमपी का हर बच्चा उसमें भर सकता है। मैं यहाँ पे कल आपको सारी डिटेल हर चीज यहाँ पर बिल्कुल कंक्लूजन के साथ बताऊंगा। हाँ यूपी टेट देना पड़ेगा, देखो बेटा, हाँ ठीक है। आप यहाँ पे पीजीटी अगर देना चाहते हो, पीजीटी, तो इसके लिए कुछ नहीं लगेगा, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हाँ अतिथि शिक्षक वाले भर दो रे सब लोग, हाँ अतिथि शिक्षक वाले जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर भर दो। अभी सतना का और इन सभी का आया था अतिथि शिक्षक में, यहाँ पर पंजीयन करा लो, 15 तारीख लास्ट है, मैं आपको बता देता हूँ।
सीटेट लगेगा केवल पीआरटी में और टीजीटी में लगेगा। पीजीटी में आपका सीटेट नहीं लगता है। हाँ चलो, और एमपी का भी बदलाव हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे कल। तो सब बच्चे यहाँ पर थंबनेल हो सकता है रात में डल जाएगा, तो या तो कल यहाँ पर सुबह में 12-1 बजे के बीच में क्लास लूंगा इसको, या फिर रात में 9 बजे के 9 से 9 बजे के 10 मिनट तक, 10-12 मिनट की बात है, उसमें और कुछ भी नहीं है। लेकिन सब बच्चे उसको देख लेना। ये क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और जितने ही बच्चे हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, कल यहाँ पर आपका नया टॉपिक आएगा, क्योंकि आपके टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है और हमको बहुत सारे टॉपिक इसमें करना है। कल हो सकता है हम यहाँ पे शब्द युग्म की क्लास लेकर आए, जो आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। ठीक है, हाँ। और मेरी क्लास कब होती है, देखो बेटा 2-3 बैच और आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपका यूपी टेट का न्यू बैच आ रहा है, यूपी टेट जो आ रहा है, यूपी सुपर टेट जो आ रहा है, इसका यहाँ पे नवीन बैच आ रहा है, इसी के सिलेबस पर आधारित जो नवीन बैच है। हाँ, और एक आ रहा है आपका बीपीएससी वाला, जिसमें बीपीएससी जो टेट है आपका, इसका भी एक नवीन बैच आएगा। ठीक है, और एक आ रहा है आपका यूपीएसआई का, इसका भी आपका नवीन बैच आएगा। ठीक है, चलो भैया। हाँ, भोपाल कब आएंगे, जब आएंगे तब बता देंगे बेटा, इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ। पंजीयन में बहुत दिक्कत आ रही है, कुछ और भी बनवाने का बोल रहा है बेटा, करवाने पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सीटेट, ठीक है, यूपी पीजीटी के लिए कोर्स, हाँ उसका थोड़ा अलग रहता है बेटा, थोड़ा ज्यादा नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो यहाँ पर वीडियो को आप लोग बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर किया करें। और एक और चीज बच्चों को बता दो, क्लास केवल लाइव मिलती है, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी अभी। हाँ चलो भैया, ठीक है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि भैया क्लास किस समय पे होती है। वैसे 9 बजे रहती है सोमवार से शनिवार, बाकी संडे को सुबह 10 बजे रहती है। ठीक है, वर्ग 2 का सिलेबस आ जाएगा बेटा, बुक बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। ठीक है भैया, हाँ छतरपुर वाले तैयार हो जाओ, आ रहे बेटा। ठीक है, रीवा ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। बाकी यहाँ पर तांडव क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर बिल्कुल जो भी बच्चे हैं, बिल्कुल शुक्रवार को और शनिवार को मिल सकते हैं छतरपुर में। आज के लिए इतना ही। बोलिए भारत माता की जय।